बच्चों, मैं हूं अलका और आप सुन रहे हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है अब्बू खां की बकरी। अल्मोड़ा में एक बड़े मियाँ रहते थे। उनका नाम था अब्बू खां। अकेले आदमी थे, बस एक दो बकरियां रखते, दिन भर उन्हें चराते और उनके अजीब अजीब नाम रखते। किसी का कल्लू, किसी का मुंगिया, किसी का गुजरी और किसी का हुक्का। इनसे न जाने क्या बातें करते रहते और शाम के वक्त बकरियों को लाकर घर में बांध देते। उनकी सारी बकरियां कभी न कभी रस्सी तुड़ाकर रात को भाग जाती थी। पहाड़ी बकरियां बंधे बंधे घबरा जाती थी, भागकर पहाड़ पर जाती। वहां पर एक भेड़िया रहता था, वह उन्हें खा जाता था। जहां कोई बकरी भागी, अब्बू मियाँ अपना सिर पकड़कर बैठ जाते थे। उनकी समझ में नहीं आता था कि मैं इनका इतना ख्याल रखता हूँ, हरी हरी घास खिलाता हूँ, पड़ोसियों के धान के खेत में भी छिप कर छोड़ देता हूँ, शाम को अलग से दाना देता हूँ, फिर भी ये भागकर भेड़िए के पास क्यों चली जाती हैं, जबकि भेड़िया इन्हें मारकर खा जाता है। अब जब बहुत सी बकरियां भाग गईं, तो बेचारे बहुत उदास हुए और कहने लगे, अब बकरी ना पालूंगा। थोड़े दिन बीते, जब उनसे रहा ना गया तो एक 1.25 साल की छोटी सी बकरी खरीद लाए। उन्होंने सोचा, छोटी बकरी पालूंगा तो शायद वो ना भागे और मुझसे ज्यादा प्यार करे। ये बकरी थी तो बहुत सुंदर, सफेद रंग, काले काले सींग, गुलाबी आंखें, स्वभाव भी ऐसा कि चाहे कोई भी दूध निकाले कभी लात ना मारती। अब्बू खान ने इसका नाम रखा चांदनी। अब वे उससे दिन रात बातें करते, कभी चचा घसीटा खा के किस्से सुनाते तो कभी मामा नत्थू के। अब्बू खान ने सोचा, शायद तंग आंगन में बकरियां घबरा जाती हैं। उन्होंने चांदनी के लिए अलग से इंतजाम किया। घर के बाहर एक छोटा सा खेत था। उन्होंने इसके चारों तरफ कांटे लगा दिए ताकि कोई आ जा ना सके। उसके बीच में चांदनी को लंबी रस्सी से बांधते। उन्हें यकीन हो गया कि वह बकरी नहीं भागेगी। मगर अब्बू खान धोखे में थे। आजादी की चाह किसे नहीं होती। चांदनी जुगाली करती करती पहाड़ की चोटियां देखती, रस्सी खींचती और दर्द भरी आवाज में में करती। अब्बू मियाँ बकरियों की जुबान समझने लग गए थे। चिल्लाकर बोले, या अल्लाह, यह भी जाने को कहती है। अब्बू ने उसे हरी घास दी और बोले, बेटी चांदनी, तू भी जाना चाहती है? क्या मैं तुझे खाना नहीं देता? क्या मैं तुझसे प्यार नहीं करता? नहीं मियाँ, कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या रस्सी लंबी कर दूं? तो चांदनी बोली, नहीं, कोई फायदा नहीं। तो क्या चाहती है? बस पहाड़ पर जाना है मुझे, चांदनी ने बोला। अब्बू खां गुस्से में बोले, अरे तुझे खबर है कि वहां भेड़िया रहता है, वह आएगा तो क्या करेगी? चांदनी बोली, अल्लाह ने 2 सींग दिए हैं। नहीं नहीं, अब मेरी एक और बकरी उस भेड़िए के पेट में नहीं जाएगी। कहते हुए अब्बू खां ने गुस्से से चांदनी को कोठरी में बंद कर दिया। पर खिड़की बंद करना भूल गए। चांदनी खिड़की से उचक कर बाहर गई और सीधी पहाड़ पर जा पहुंची। चारों तरफ घास और फूल थे। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। चांदनी कभी इधर उछलती, कभी उधर उछलती। उसने तो आजादी से पहली बार पूरा पहाड़ देखा था। उसने सिर उठाकर अब्बू खां के घर की तरफ देखा और सोचने लगी, इतने छोटे से घर में आखिर कितने दिन में कैसे रहती। दिन भर वह दूसरी बकरियों के साथ घूमती रही, पर जब शाम का वक्त हुआ तो वह अलग राह चल दी। शाम के वक्त सारा पहाड़ लाल हो गया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तभी पहाड़ के एक तरफ से आवाज आई, घों घों। यह आवाज सुनकर चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। फिर दिन भर में एक बार भी उसका ध्यान इस तरफ गया ही नहीं था कि भेड़िया वहां रहता है।
यह आवाज उसको बिल्कुल अंदर तक डरा गई। पहाड़ के नीचे से एक सीटी की आवाज आई। ये बेचारे अब्बू खां थे जो आखिरी कोशिश कर रहे थे कि उसे सुनकर चांदनी लौट आए। वे कह रहे थे, लौट आ, लौट आ, वहां दुश्मन भेड़िया आ रहा है। चांदनी के जी में आया कि वो लौट चले, लेकिन उसे फिर से अपना खूंटा, रस्सी और कांटों से घिरा हुआ घर याद आया। तभी पीछे से पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चांदनी ने मुड़कर देखा तो कान दिखाई दिए, दो आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। भेड़िया जमीन पर बैठा था, उसकी नजर बकरी पर जमी थी। उसे जल्दी ना थी, वह जानता था कि वह कहाँ जाएगी। बकरी ने उसकी तरफ मुख किया तो वह बोला, ओहो अब्बू खां की बकरी, खूब खिला खिला कर मोटा किया है, आज तो मजा आ जाएगा। उसने अपनी लाल लाल जीभ अपने होठों पर घुमाई। चांदनी ने सोचा, मैं क्यों रात भर लड़कर जान दूं, क्यों ना अपने कोई सत्याचारी को सौंप ही दूं। फिर सोचा, नहीं। उसने अपना सिर झुकाया, सींग आगे किए और भिड़ गई भेड़िए से। सोचती रही, ऐसे मरने से कोई फायदा नहीं है, मरना ही है तो बहादुरों की तरह मुकाबला करते हुए मरो। उसने कई बार भेड़ियों को पीछे धकेला। देखती हूं मैं भी कल्लू की तरह रात भर मुकाबला कर पाती हूं या नहीं। सितारे एक एक करके गायब होने लगे। चांदनी ने पूरे जोर से वार किया, फिर बेदम होकर जमीन पर गिर गई। उसके सफेद बाल खून से लाल हो गए। भेड़िए ने उसे दबोच लिया। पेड़ पर बैठी चिड़िया देख रही थी। उनमें बहस हो रही थी कि जीत किसकी हुई। बहुत सी चिड़िया कहती थी कि भेड़िया जीता, पर एक बूढ़ी चिड़िया बोली, चांदनी जीती। शुभ रात्रि।